करके भेज दिया। ये मेल इनको आई हुई है, ये इनके ऑफिस। राकेश जी फैसला करके तो भेज दिया, कोर्ट में दोबारा किसने जाना है? कोर्ट में दोबारा किसने जाना है? कोर्ट में कोई नहीं जाएगा दोबारा। तो कोर्ट में तो हाँ डीओ नहीं साइन किया और ये इनके डिपार्टमेंट में मार्क हुई है, ये आ चुकी है हमारे पास। ये देखो, ये बीच वाला देखो, बीच वाला डीओ के अंदर मार्क साइन किए टीडब्ल्यू का चार्ज किनके पास है? मेरे पास आया है, इम्प्लीमेंट कराने की बात है। एक मिनट, आप पता क्या ये लोग कुछ नहीं करने वाले, इनको पता होगा राजनीतिक प्रेशर। मोनू बत्रा, मैं प्रधान हूँ बेहतर पेमेंट एसोसिएशन का। तो मोनू जी आज किस विषय को लेकर आज डीओ कार्यालय में आए थे और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की गई? एक केस लगाया था हमने एनुअल चार्जेस को लेके हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसके लिए डायरेक्शन की थी एफएफआरसी को कि 4 हफ्ते के अंदर वो डिसाइड करना। वो डिसाइड हो गया था 15 मार्च को, और उसके बाद वो ऑर्डर 8 बंदों को जिनको था फॉरवर्ड हो गया था। आज हम डीओ साहब के पास आए कि उसको कंप्लाइन करवाना है। क्या आदेशों में क्या मेंशन किया हुआ था? आदेशों में ये मेंशन किया हुआ है कि स्कूल फॉर्म 6 से ज़्यादा नहीं ले सकता, और जिसने भी पिछले साल फॉर्म 6 नहीं लगाया है अपना, वो फीस नहीं बढ़ा सकता, और ये ऑर्डर पूरे कैथल पे लागू होगा। तो मोनू जी कुल जिले कितने स्कूल थे जो ज़्यादा फीस ले रहे थे और कितने अभिभावकों की जो शिकायतें आपके पास? कैथल में प्राइवेट 232 स्कूल हैं, और पूरे कैथल में सिर्फ 12 स्कूलों ने फॉर्म 6 भरा है 2021-22 का। बाकी किसी ने भरा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो फॉर्म 6 नहीं भरता उन पे क्या कार्रवाई? वो फीस नहीं बढ़ा सकता। फीस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 232 में से मैक्सिमम स्कूलों ने फीस बढ़ाई हुई है, और उसकी हम बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं डीओ साहब को। रीजन क्या बता रहे हैं फीस बढ़ाने का जी? उसका हाँ जी, रीजन क्या बता रहे हैं फीस बढ़ाने का? रीजन तो कुछ है नहीं। कोई स्कूल 600 से सीधा 1100 कर रहा है, कोई 600 से 900 कर रहा है। कईयों ने क्या किया है, फीस जो है बढ़ा के एनुअल चार्जेस खत्म करके फीस से बढ़ा दिया। अब बड़े बड़े स्कूलों ने इस साल क्या किया, जहाँ 2150 फीस है उसको बढ़ा के 3300 कर दिया, जबकि 10% से ज़्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। ऐसा था, हाई कोर्ट के अंदर हमारा एक रिट लगी हुई थी, जिसके अंदर माननीय जज सुधीर मित्तल जी ने हम वहाँ आदेश दिए थे कि एफएफआरसी जो डिपार्टमेंट फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का होता है, उसको सख्त आदेश दिए थे कि आप इनका मैटर 4 हफ्तों में रिसोल्व करो। क्या मैटर था? वो मैटर यही था कि ये फॉर्म 6 से ज़्यादा स्कूल नाजायज़ फीस, जिसको एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज के रूप में वो लेते हैं, ये हमारा मामला था। तो एफएफआरसी में हमारी 2 हीयरिंग हुई, तो हम उसमें कुछ पेरेंट्स इकट्ठे होकर गए थे। तब हमें ये वहाँ से ऑर्डर मिलने की तारीख मिली थी कि लगभग 15 तारीख तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, और चेक कराता हूँ। तो उन्होंने अंदर जाके चेक करवाई, तो हमने बल्कि उसकी कॉपी भी हमने निकाल कर दी उनको, उनकी ऑफिस में से हमने निकलवाई, जो जिसके अंदर उनके पास 17 तारीख को 11:58 पर मेल आई हुई है। ये तो अब इस मामले में डीओ का द्वारा क्या ऐसा है, इस मामले में ये हुआ कि अब पेरेंट्स हम लोगों ने बुलाए भी, पेरेंट्स अपना आकर बात कीजिए डीओ साहब से। तब यहाँ लोगों ने एक जुटता दिखाई, 50-40 लोग इकट्ठे हुए। हमने डीओ साहब पर दबाव बनाया भी ऐसे तो स्कूल हमसे नाजायज़ फीस रहे, हमारा काम क्या है, हम तो एक ऑर्डर ही ला सकते हैं, हम ऑर्डर ले आए हैं तो आप इसको लागू तो करवाएं। तो अब ये डीओ साहब ने ये ऑर्डर हमें दिया है। इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने क्लियर लिख के दे दिया है कि सभी निजी स्कूल, ये हमने 4 स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी, पर इन्होंने अब ये रूल सबके ऊपर लागू कर दिया है। ये भाई जो फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस स्कूल नहीं ले सकता, इनमें उन्होंने क्लियर लिख दिया कि सभी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर अपना फॉर्म 6 लगाना पड़ेगा, और वो 2021-22 का, जैसे अभी सेशन अगला 22-23 है, तो 21 का फॉर्म 6 लगाएंगे, तो उसके हिसाब से जो हमारी फ़ीस फॉर्म 6 से ज़्यादा है उससे हम रिफ़ंड मांगेंगे। अब अगर कोई स्कूल मतलब फीस बढ़ाता है या कोई पेरेंट्स है तो किससे मिले आप लोगों से? हमारे एक ग्रुप है जी, रजिस्टर्ड ग्रुप है, स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप के नाम से, जिनके नंबर मैं दे देता हूँ। प्रेसिडेंट मोनू बत्रा हैं, 9315411226। वाइस प्रेसिडेंट अनिल खुराना जी हैं, उनका नंबर है 9896344600। मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा नंबर है 8904513000। नृप जैन सेक्रेटरी हैं, ये अपना नंबर बता देते हैं 7876188808। ये भी हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर मंजीत सिंह। शिकायत हो तो आपसे मिल आपसे जब मर्जी मिलें सर, ये हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। देखिए मामला ये था कि सबसे पिछले साल आप भी शामिल थे उसमें, कि ये लोग अपना लगभग आंदोलन सा कर रहे थे। इसके बावजूद मैंने एक डिसीजन दिया था, और वो डिसीजन हम जो है कोर्ट में, हम उस डिसीजन में मतलब मैं
यानी डीओ जो था, डीओ के पास ताकत नहीं थी तो वो हार गया था। इस कारण जो FFR से, जिसके चेयरमैन जो हैं हमारे कमिश्नर सर होते हैं, तो कमिश्नर सर को फैसला करने के लिए 4 सप्ताह में हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया था, 4 सप्ताह कर दिए थे। इसके बाद जो 15 तारीख को फैसला है, 3 तारीख की ये डेट थी जिसमें हम लोग भी गए हुए थे, पेरेंट्स भी गए हुए थे और जमा स्कूल्स भी गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया जो कि DO ऑफिस के अंदर तो हमारे पास नहीं आया हुआ था, लेकिन हमारी DW की जो मेल थी उसके ऊपर ये आज लेटर जो है बरामद हुआ। इसके खिलाफ जो है हमने, जो कमिश्नर सर ने जो भी लागू किए अपने आदेश, उनके लिए हमने जो है स्कूल को BO को लिख दिए हैं कि भाई आप सुनिश्चित करवाएं ये लागू करने के लिए जो आदेश। क्या जो फॉर्म नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं 2 स्कूलों पर लागू होंगे नियम या पूरे जिले के स्कूलों में? देखिए, जो भी कोई फैसला होता ना, किसी चाहिए वो हो, चाहे 2 स्कूलों का चाहे 4 स्कूलों का, वो सारे स्कूलों का रूल बन जाता है। तो इसलिए हमने बल्कि अलग से भी हमने ये जारी किया है। तो सर, जो कमिश्नर FFRC के आदेश थे कि स्कूलों ने जो फीस है वो रिफंड करनी पड़ेगी 1 साल की, क्या सभी स्कूलों में लागू होगी? देखिए, वो तो देखो उसमें जो लेटर में क्या क्या लिखा है, उस दिन हम जिस दिन मेरे सिग्नेचर हैं उसके अंदर, लेकिन मैं कंप्लीट रूप से इसको देख लेंगे भी, उसके बाद जो फाइनल क्या रिपोर्ट है उसके आधार पर देख लेंगे। जो FFRC के आदेश है पूरे जिले में लागू होंगे या दोनों स्कूलों पर? देखिए देखो जी, जो और अगर फीस का मामला है कोई, तो अगर वो तो जो भी जिसको भी कोई दिखते हैं वो उनको अपनी रिपोर्ट अपनी शिकायत वहाँ पर दें और देने के बाद वो जो करेंगे फैसला वही लागू होगा।